मां नमस्कुरु। आत्मसमर्पण करते हुए मेरे चरणों में ही तेरे नमस्कार आने लग जाएं। पूजनीय दुनिया में तेरे लिए कोई और नहीं हो, जिसको इज्जत दे सकता है, सिर झुका सकता, मान दे सकता है, जिसके आगे समर्पित होकर दंडवत प्रणाम कर सकता है, तो तेरा भगवान ही होना चाहिए। उसके आगे शीश झुका और दुनिया के सामने शीश उठा करके जीने की कोशिश कर। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। ये अपना रहस्य बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताना चाहूंगा जो रहस्य विस्तार में कहा तो था मैंने, लेकिन जिसको सार में एक बार में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उसको फिर से तुम मुझसे सुन, और सुन ही नहीं, उसको अपनाना शुरू कर। ये जो रहस्य भगवान बता रहे हैं, तो ये वह चीज है जिसको अपनाकर हम लोग अपना कल्याण कर सकते हैं और बहुत जल्दी में कृपा हो सकती है। मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मुझे पाने का यही रास्ता है, और ये जो मैं कह रहा हूँ सुनने में साधारण लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है। सत्य में सत्यते प्रतिजाने प्रियोसी में, तो मेरा प्यारा है, तो इस बात को बहुत बहुत बड़ा सत्य मान कि मार्ग बस यही है। भगवान ने जब ये कहा कि मैं तुम्हें अपना बहुत गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं और फिर से तुम्हें बताता हूं, तो यहाँ बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई भोले बच्चे को ध्यान में रख कर के प्यार से कहता है कि चल फिर से सुन, तो मेरा प्यारा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और कहा परमम वचः, ये श्रेष्ठ वचन कह रहा हूं तुम्हें। मतलब इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ वचन नहीं है। तो उसमें क्या बताया कि सर्वभाव से शरण ग्रहण करने वाला बन, ईश्वर की शरण लेने वाला बन जा। उससे पहले उन्होंने एक शब्द कह दिया था जो आमतौर से जैसे लोग समझाते हुए कह देते हैं कि ये सब मैंने तुम्हें बताया, ये सब तुम्हें जानकारी दी, लेकिन यथेच्छसि तथा कुरु, अब जैसे तेरी मर्जी आए वैसा कर, अब मैं और कुछ नहीं कहता। तो ये पहले बोल दिया था भगवान ने कि सब कुछ मैंने तुम्हें सुना दिया, अब तुमने समझ भी लिया, उसके बाद भी तू नहीं करना चाहता, तेरी मर्जी, अब जैसे चाहे तो अपनी इच्छा पूरी कर, मैंने समझाना था समझा दिया। इतना कहने के बाद फिर 18वें अध्याय में फिर से उन्होंने कहा कि नहीं सुन अर्जुन, तू मेरा बहुत प्यारा है, और बहुत प्यारा है तो इसलिए फिर से मैं तुम्हें अपने महान और श्रेष्ठ वचन कहता हूं और वो रहस्य बताता हूं जिससे तेरा कल्याण हो सकता है। अब वो रहस्य यही था। अब इसमें आप देखिए भगवान ने जो पहला शब्द कहा है, मन मुझ में लगा, मुझ में अर्पण कर। अब ये कैसे संभव है, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मन मुझ में लगा से मतलब है कि चित्त लीन हो जाए भगवान में, तो ये ध्यान की प्रथम भूमिका है। मन लगाने का मतलब है मन लगता है ध्यान में, और ध्यान जो है वो एक ऐसी चीज है, लोगों के सामने सवाल उठता रहता है, हम ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान तो लगता ही नहीं है। भजन वजन गा लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, कर्म कांड कर लेंगे। ज़्यादातर पूजा करने वाले लोग कर्म कांडी बन जाते हैं,
कर्मकांडी आदमी वो होता है जो फटाफट 2 फूल रखे, तिलक लगाया, धूप दीप दिखाया, नैवेद्य अर्पित किया, आरती वंदन किया और साथ में जो मांगना मांग लिया, पूजा हो गई। या पंडित कराएगा, यहाँ फूल चढ़ाओ, यहाँ चावल चढ़ाओ, यहाँ कुमकुम अर्पित करो, यहाँ पर जो है मौली बांधने के बाद में इस तरह से हाथ में दीप लेकर के ऐसे ऐसे घुमाओ। अब इनको गणपति की पूजा हो रही, अब इन वाले देव की पूजा हो रही, ये देवता को पूजना, अब इसके बाद इनके आगे परिक्रमा करते हुए ऐसे आपने प्रणाम करना है। ये सारी विधि जो है वो कर्मकांड है। अब इस कर्मकांड में लगा हुआ आदमी समझता है कि बस इतने से सारी चीजें पूरी हो जाती है। कनेक्ट हुआ नहीं, भगवान से तो जुड़ा नहीं। भगवान से जुड़ने का क्या मतलब? जब तक आपका मन दुनिया में लगा हुआ है, ये जो मन है ना, ये पहरेदार है। इसको आप समझ लीजिए कि ये आपके भीतर इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ वो द्वारपाल है। अगर ये अंदर जाने देगा आपको तो ही आप जाएंगे, और अगर इसने कह दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर रहिए, तो आपका ध्यान बाहर रहेगा। आंखें बंद भी कर लो, कान बंद करके बैठ जाओ, ओंकार का उच्चारण भी कर लो, ध्यान आपका संसार की तरफ हो, मन जो है संसार की तरफ लगा हुआ हो, तो इसका मतलब है आप भगवान से नहीं जुड़े, आप दुनिया में घूम रहे हो। भगवान से कब जुड़ते हैं आप? जब आप बाहर से शांत हो जाएं, बाहर का सारा शोर जो भीतर चल रहा था वो सब खत्म हो जाए, विचार बिल्कुल शांत हो जाए, विचारों का ट्रैफिक खत्म हो जाए, भीतर शांति कहते कहते आप अपने मौन में उतरने लग जाएं, गहन खामोशी में, गहन चुप्पी में। जैसे जैसे आप आते जाते हैं और भीतर शांति 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 शांति, शांत मौन स्थिर और भीतर के प्रेम रस में खो गए, और खुद की होश नहीं, आप कहाँ बैठे हुए हैं, न कुछ सोच रहे, न कुछ इच्छा कर रहे, न कुछ पाना शेष है, न हानि न लाभ, न सुख न दुख, न अपनी होश, न वक्त का पता। जहाँ आप बैठे हैं स्वयं में खो गए, और जैसे आप खो गए मन निकल गया बीच में से। मन का ही काम है विचार करना। मन गया, मन जाकर भगवान में लीन हो गया। इस समय 2 ही चीजें होती हैं। मन जैसे खो जाता है, या तो नींद आ जाती है या ध्यान लग जाता है। ध्यान लग गया तो उसके बाद में आप नशे में जैसे कोई होता है, वैसे आप नशे जैसी स्थिति में बैठे होते हैं। खुमारी सी अंदर चल रही होती है, और धीरे धीरे भगवान आपको चार्ज करने लगते हैं। बहुत डरे हुए का डर हटा रहे होते हैं, चिंता वाले की चिंता हट रही होती है, बेचैन आदमी को चैन आ रहा होता है। जो आदमी दुनिया में बहुत बहुत घृणा और बैर का सताया हुआ होता है, उसको जैसे कोई माँ कलेजे से लगाकर प्यार देती है, ऐसे से प्रेम मिल रहा होता है। जैसे व्यक्ति ये समझे कि कोई मुझे नहीं समझता था, अब अगर कोई समझता है तो मेरा भगवान मुझे समझता है, मुझे वही दिया जा रहा है जिसकी मुझे जरूरत है। तो भीतर बहुत शांति आने लग जाती, तृप्ति आने लग जाती है। इसलिए ध्यान में गया हुआ व्यक्ति जब आंखें खोलता है तो उसको लगता है कि मैंने कुछ बड़ा पाया था, और अब जैसे एसी वाले कमरे से निकालकर कोई 40-45 डिग्री के तापमान में लाके खड़ा कर दे, बस ऐसे आदमी बेचैन हो जाता है। कुछ लोगों को रोना आने लग जाता है। रामकृष्ण परमहंस को तो समाधि टूटी तो बहुत रोए 3 दिन तक कि माँ मुझे फिर वहीं ले चल जहाँ तूने मुझे बैठाया था, इस तपती दुनिया में क्यों ले आई मुझे। ये ध्यान रख लीजिए कि ध्यान लगना जो है वो आपकी एकाग्रता बनने से और किसी भी चीज़ में लीन होने से ही बात होती है। और इसका तरीका है एक, वो तरीका ध्यान से समझ लीजिए। पहले तो आदत ये बनानी चाहिए आपको, कोई भी काम आप करते हैं पूरा मन उसमें टिकाना शुरू कर दो। खेल रहे हैं, खेल में पूरा मन लगाइए, खा रहे हैं तो खाने में पूरा आनंद लीजिए,
भोजन करते समय भी पूरी तरह शांत होकर भोजन में लीन हो जाइए। और अगर कोई म्यूजिक आप सुन रहे हैं या कोई दृश्य देख रहे हैं तो बच्चों की तरह देखो, जैसे बच्चे उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। जब आप पूरी तरह किसी चीज में खोने लग जाते हैं तो उसका मतलब माना जाता है कि आप तल्लीन होने लगे हैं। और जिस चीज में, जैसे बच्चे को आपने देखा कोई चॉकलेट वगैरह खाने को लिए दी जाए तो खाता कैसे है, ऐसे चटकारे लेकर खाएगा, होठों पर, चेहरे पर, ठोड़ी पर, सब पर फैल गया उसका, और आंखें बंद करके जैसे उसको चखता जा रहा है, रस लेता जा रहा है, इतना आनंद में हो जाता है। इसलिए आप लोग कहते हैं जो मजा बचपन में चीजों का स्वाद आता था उसके बाद तो वैसा आया ही नहीं। कारण क्योंकि उसका मन पूरा उसमें टिका हुआ होता है, पूरा उसमें तल्लीन हो जाता है। जब आप किसी चीज में तल्लीन हो जाते हैं, दुख, इतना दुख क्यों लगता है उसमें, आप दुखी इतने क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन पूरा उसी में डूब जाता है। दुख में इतने डूब जाते हो आप कि दुख को बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो। बच्चे अपने सुख में इतने डूब जाते हैं, उसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं पूरी तरह से। जब आप अपने आप को एकाग्र करना सीख जाते हैं, कुछ भी करो उसमें पूरा मन लगाओ। खेलने में आए तो खेल में इतना मन, जैसे बच्चे खेलने में आ गए तो आपने देखा हो कि बच्चों का खेलना ऐसा रम जाना होता है कि उनको तो मौसम का ध्यान नहीं, गर्मी का ध्यान नहीं, सर्दी का ध्यान नहीं, नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं, छत पर दौड़ रहे हैं, तपती हुई छत है उसके ऊपर से दौड़ते भाग रहे हैं। सर्दियां में सर्दी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, क्योंकि तन में हो गए, उसमें मन उसमें डूब गया पूरी तरह। आपका भी जब मन अपने भगवान में डूब जाता है और आपको ये प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ भी करना उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाना है, उसके प्रेम में डूब जाना है, उसकी करुणा में डूब जाना है। भक्ति करते करते, भगवान की कृपाओं को याद करते करते उसमें इतने तल्लीन हो जाइए, इतना प्रेम आपके अंदर उत्पन्न हो जाए कि आप गदगद भाव में आ जाएं। तो जैसे ऐसी स्थिति में आते हैं तो आपका मन एकाग्र होगा और आप उसमें खो जाएंगे। जैसे आप खो गए तो आप कनेक्ट हो गए, जुड़ गए भगवान से। अब जैसे जुड़ गए तो वहाँ जो रस बह रहा है वो आपकी आत्मा में आना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं ध्यान लग जाना। इसकी प्रैक्टिस करिए और बात बनेगी। तो भगवान ने सबसे पहले तो अर्जुन को यह कहा कि अपना ध्यान लगाना सीख, मुझ में जुड़ना सीख, मेरे स्रोत से, मुझ धाम से, अपने सोर्स से जुड़ना शुरू कर। जो पेड़ की जड़ें जमीन की उस नमी तक पहुंची होती है जहां पानी होता है, तो वो पेड़ हरे भरे रहते हैं, सोर्स से जुड़े हुए हैं। आप जब अपने सोर्स से जुड़े हुए हैं तो परिस्थितियां तो अच्छी बुरी आती रहेंगी, लेकिन आपका आनंद, आपकी शांति, आपका चैन और आपके भीतर की वह उत्साह वाली स्थिति, स्फूर्ति, उसमें कमी नहीं होगी, वो हमेशा बनी रहेगी। उसी तरह से रहोगे, वैसे ही आनंद मनाओगे, उसी तरह से चलते चले जाओगे। इसलिए आप सबको मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि पूजा करते हो तो पूजा में हम बाहर खड़े हैं या भगवान तक पहुँचे हैं। भक्ति करते करते आप तल्लीन हुए या नहीं हुए हैं। यदि आप केवल बाहरी बाह्य कर्मकांड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अभी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं, आप बाहर बाहर से हो करके आ गए। और अगर आपने भजन करते करते, जैसे कुछ लोग भजन सुनते 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 तल्लीन हो जाएं, खो जाएं उसमें, जाप करते करते खो जाएं, पूजा करते करते उसमें खो जाएं। कहते ना कि कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी भेंट करी थी और भगवान ने ग्रहण किया, क्योंकि उसके भेंट करने में वो जो किस तरह से उसमें खो गई, तल्लीन हो गई, उसको लगा, रोने लग गई कि भगवान सबको बड़ों को खिलाना आता है, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे खिलाना नहीं आता, और माँ मुझे कह करके गई है कि भगवान को भोग लगा देना। अब मैंने जो ये खिचड़ी बनाई है बच्ची से नहीं खा रहे हो, अब रो रही है और भावुक हो गई।
भावुक हो गए तो पुकारे हे भगवान। अब यहाँ जो वो पुकार थी उसकी जुड़ गया रिश्ता वहाँ से, और जैसे बेसुध हो गई उस स्थिति में जब उसकी आँख खोली तब देखती क्या है कि खिचड़ी तो खत्म हो गई, भगवान ग्रहण कर गए। कोलकाता में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य पाठशाला फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 18 से 20 दिसंबर 2025 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 19 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:15 बजे। 20 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे। गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:15 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कलकत्ता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुजरात के सूरत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 25 से 28 दिसंबर 2025। शुभारंभ 25 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे। 26 से 28 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल, बालाश्रम परिवार। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2026। नव प्रभात उत्तरायण महायज्ञ 1 जनवरी को आनंदधाम आश्रम में मनाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, और सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष में नए संकल्पों के साथ स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और एक शुभ यात्रा हमारे जीवन की हो सके, नव यात्रा हो सके, इसके लिए आप सब अवश्य पधारें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 1 जनवरी 2026। नव प्रभात यज्ञ प्रातः 9 बजे। शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे। शिवालय प्रांगण में दिव्य सौभाग्य उदय प्राप्ति पाठ प्रातः 11 बजे। भजन एवं सत्संग प्रातः 11:30 बजे। स्थान आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।